दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा होगा बर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इस पर हम बात करने वाले हैं और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं इस रिपोर्ट के। चूंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं है और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 की जो आई है, तो इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस पीपीटी के माध्यम से सिर्फ हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वो बिंदु क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि जो बर्ड इनइक्वालिटी लैब है वो फ्रांस में स्थित है, माने फ्रांस बेस्ड ये बर्ड इनइक्वालिटी लैब है जो विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो बर्ड इक्वालिटी लैब द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसके सह निदेशक है लुकास चांसल। इनके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और जो इनका इस रिपोर्ट का समन्वय किया गया है तो फ्रांस के ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं थॉमस पिकेटी, उनके द्वारा इसको समन्वय किया गया है। और इसमें देखेंगे कि भारत का भी क्या है, तो अब आगे हम रिपोर्ट में एक एक करके बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या रहा है। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। यह रिपोर्ट बर्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई थी, हमने बताया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है। संपत्ति का वितरण दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से ही कोई संपत्ति है। माने अगर बात करें तो कुल संपत्ति का मात्र 2% ही दुनिया की आधी आबादी के पास है, जबकि दुनिया की सबसे अमीर जो 10% आबादी है उसके पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है। तो आप यही डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है विश्व की आधी आबादी के पास और जो विश्व के 10% अमीर हैं उनकी संपत्ति के बीच का अंतर कितना है। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र है, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। लैंगिक असमानता माने श्रम कार्य से होने वाले कुल आय में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में लगभग 30% थी, जो अब बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों के भीतर मौजूद असमानता विभिन्न देशों के बीच मौजूद असमानता से अधिक है। मौजूदा समय में देशों के भीतर शीर्ष 10% और निचले 50% व्यक्तियों की औसत आय के बीच का जो अंतर है वो 2 गुना हो गया है। माने जो ऊपर के 10% है और निचले तबके के जो 50% है उनके बीच का जो गैप है वो लगभग दुगुना हो गया है। अगर हम देश गरीब सरकार इस कॉन्टेस्ट में देखें तो पिछले 40 वर्षों में कई देश काफी अमीर हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं। वर्तमान में सरकारों की कम संपत्ति का भविष्य में असमानता से निपटने के लिए राज्य की क्षमताओं के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसी 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। असमानता पर कोविड संकट का प्रभाव क्या रहा वो देखते हैं। तो कोविड-19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने सभी वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित किया है, लेकिन इसके कारण सभी देश अलग अलग स्तर पर प्रभावित हुए हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की, -6% और -7.6% के बीच, जबकि पूर्वी एशिया जहां महामारी की शुरुआत हुई वर्ष 2019 के स्तर पर अपनी वर्ष 2020 की आय में स्थिर करने में सफल रही है। भारत विशिष्ट
निष्कर्ष संपत्ति का वितरण भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है। शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का पांचवा मौजूद था, माने आय का जो 5% है वो मौजूद था, और निचले के आधे हिस्से के पास मात्र 13% हिस्सा था। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधार और उदारीकरण में अधिकतर शीर्ष 1% को लाभान्वित किया है। ये कुछ रिपोर्ट है जो इस पीपीटी में आपको दिख रहा होगा कि एवरेज इनकम और एवरेज वेल्थ उसका इसमें जो है वो दिखाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और वहीं भारत में औसत घरेलू संपत्ति भारत में अगर देखें तो 9,83,010 रुपए है। वहीं देखा गया है कि 1980 के दशक में मध्य में लागू की गई उदारीकरण नीतियों ने दुनिया में देखी गई आय एवं धन असमानता में सबसे चरम वृद्धि में योगदान दिया है। लैंगिक असमानता महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, जो एशिया के औसत 21%, चीन को छोड़ दिया जाए अगर तो से काफी कम है, और यह दुनिया में सबसे कम में से एक है। और कार्बन इक्वलिटी भारत एक न्यून कार्बन उत्सर्जक है। ग्रीन हाउस गैस के प्रति व्यक्ति औसत खपत सिर्फ 2 CO2e के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य है, या CO2e एक सामान्य इकाई में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। ये स्तर आमतौर पर उप सहारा अफ्रीकी देशों में कार्बन पदचिह्नों के तुलनीय है। भारत में आबादी के निचले 50% में मौजूद एक व्यक्ति यूरोपीय संघ के निचले 50% में मौजूद व्यक्ति की तुलना में 5 गुना कम और अमेरिका के निचले 50% की तुलना में 10 गुना कम उत्सर्जन करता है। निजी संपत्ति में वृद्धि तो चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है। चीन में हाल के दशकों में निजी संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस समय के दौरान भारत में देखी गई निजी संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि, माने 1980 के स्तर उस समय 290% से बढ़कर आज 2020 में 560% हो गई है। अब इस बर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में सुझाव क्या है? तो रिपोर्ट में करोड़पतियों पर मामूली प्रगतिशील संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया गया है। बड़ी मात्रा में धन संकेंद्रण के मद्देनजर प्रगतिशील कर सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये थी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत काफी असमान स्थिति में खड़ा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है मात्र भारत की 1% आबादी के पास ही कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। और जो आधी आबादी है सिर्फ 13.1% कमाती है। तो ये प्रमुख रिपोर्ट थी। ये विश्व असमानता रिपोर्ट जो हमने आपको बताई, ये आपको कैसी लगी? फीडबैक अवश्य दें। इसमें कुछ ज्यादा एलोबरेट करने के लिए नहीं था, इसलिए सिर्फ हमने पीपीटी में जो लिखा वही आपको हमने सिर्फ फैक्ट बता दिए हैं। फीडबैक अवश्य दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जो भी नए व्यूअर हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को ऐसे ही अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां जाएं और ज्वाइन करें। तब बहुत बहुत धन्यवाद।